नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिशा आईएएस के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई सुझाव और शिकायत है तो कमेंट ज़रूर करिए। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पीसीएस 2022 का प्री एग्ज़ाम 12 जून को है और आप सभी तैयारी में ज़ोर शोर से लगे भी हैं। आपकी इसी तैयारी को संपूर्णता प्रदान करने के लिए दिशा आईएएस लेकर आया है जीएस के 40 दिन और 40 टेस्ट और सीसेट के 20 टेस्ट। जीएस के टेस्ट 40 दिन तक हर रोज़ कराए जाएंगे, जबकि सीसेट के 20 टेस्ट हर दूसरे दिन कराए जाएंगे। यह सभी टेस्ट यूपी पीसीएस की बदलती हुई प्रकृति तथा बढ़ती हुई प्रतियोगिता को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, जिससे आपका चयन सुनिश्चित हो सके। अगर किसी भी साथी को टेस्ट सीरीज का पीडीएफ एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए तो नीचे दिए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे साथ निम्न माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जैसे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कूल, ट्विटर। क्वेश्चन नंबर नमस्कार। फर्स्ट, आगरा मास्टर प्लान 2031 किसके द्वारा विकसित किया गया है? ए केंद्र सरकार, बी आगरा विकास प्राधिकरण, सी उत्तर प्रदेश सरकार या फिर डी आगरा नगर निगम। इसका सही ऑप्शन है बी आगरा विकास प्राधिकरण। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में सशस्त्र बल शक्तियाँ अधिनियम 1958 को विस्तारित किया गया था? ए नागालैंड, सी सिक्किम, बी असम और डी मिजोरम। इसका सही ऑप्शन है ए नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में भारत को विश्व व्यापार संगठन यानी विकासशील देश का दर्जा मिला है। विश्व व्यापार संगठन ने विकसित और विकासशील देशों को परिभाषित नहीं किया है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी यानी कि केवल 2। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसकी पहचान के लिए बोन मिनरल डेंसिटी परीक्षण किया जाता है? ए डेंगू, बी मलेरिया, सी ऑस्टियोपोरोसिस और डी बीएड्स की। इसका सही ऑप्शन है ऑस्टियोपोरोसिस की। क्वेश्चन नंबर 5, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है? ए यकृत में, बी आमाशय में, सी तिल्ली में और डी आपका पित्ताशय में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए यानी कि यकृत यानी लीवर में संचित रहता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित नहीं हैं? डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, बी शक्ति की इकाई है, सी समुद्री मील नौ संचलन में दूरी की इकाई है, सेल्सियस, डी ऊष्मा की इकाई है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी सेल्सियस तापमान की इकाई है। क्वेश्चन नंबर सी, हीमोग्लोबिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें लौह होता है या रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है या रक्त को लाल रंग प्रदान करता है या रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। इसका सही ऑप्शन है आपका बी यानी कि या रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। और ये जो है इसमें लौ भी होता है और इसके साथ ही इसमें या रक्त को लाल रंग भी प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी कि 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन जल में घुलनशील हैं? जल में घुलनशील विटामिन के नाम बताने हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी यानी बी और सी जल में घुलनशील विटामिन हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित किए गए 61 बच्चों में से कितने उत्तर प्रदेश के थे? इसका सही आंसर हो जाएगा सी यानी कि 8 बच्चे उत्तर प्रदेश से थे जो राष्ट्रीय बालिका दिवस के में सम्मानित किए गए। क्वेश्चन नंबर 10, पढ़िए भारत अभियान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह 100 दिवसीय वाचन अभियान है या बाल वाटिका में कक्षा 12 तक पढ़ने वाले बच्चों पर केंद्रित है या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है या फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन के विजन और लक्ष्यों के अनुरूप है। इसका सही ऑप्शन है बी यानी कि यह बाल वाटिका में कक्षा 12 तक पढ़ने वाले बच्चों पर केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 11, समाचारों में सुनाई देने वाला शब्द एबीलिम्पिक्स किससे संबंधित है? ए राष्ट्रीय खेल 2021, बी टोक्यो ओलंपिक 2020, सी इंडिया स्किल्स 2021 या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है सी इंडिया स्किल्स 2021। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाते हैं?
ए इंसुलिन, बी एड्रिनल और सी ऑक्सीटोसिन और डी एस्ट्रोजन। तो इसका सही ऑप्शन है बी एड्रिनल हार्मोन को उड़ो या लड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण को प्रयोग में लाया जाता है? ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी उत्तल दर्पण को वाहनों में पृष्ठ दर्पण के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? ए प्लेटलेट, बी हीमोग्लोबिन की, सी शर्करा की या फिर डी जल की। इसका सही ऑप्शन है ए डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, फिटकरी निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा गंदे पानी को साफ करती है? अपोहन द्वारा, अधिशोषण द्वारा, सी परासरण द्वारा या फिर डी स्कंदन के द्वारा। इसका सही ऑप्शन है डी स्कंदन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? ए अवरक्त, बी सी दृश्य और बी परावैंगनी या फिर बी डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है ए यानी कि अवरक्त किरणों का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, 25 जनवरी 2022 को उत्तर प्रदेश के कितने लोगों को पद्म पुरस्कारों के लिए नामित किया गया था? इसका सही ऑप्शन है सी यानी कि उत्तर प्रदेश के 14 लोगों को पद्म पुरस्कारों के लिए नामित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने और परमाणु संघर्ष से बचने के लिए किसके द्वारा प्रतिज्ञा की गई थी? ए अप्रसार संधि, बी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, सी यूएनएससी के स्थायी सदस्य और डी संयुक्त राष्ट्र परमाणु ऊर्जा आयोग। इसका सही ऑप्शन है आपका सी यूएनएससी के स्थायी सदस्य। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस दिन वीर बाल दिवस मनाया जाएगा? ए 20 दिसंबर, सी 20 फरवरी, बी 26 दिसंबर या फिर डी 26 फरवरी। इसका सही ऑप्शन है 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस क्यों मनाया जाता है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 20, ड्यूरालुमिन के निर्माण में कौन सी धातु शामिल नहीं होती है? ए एल्युमिनियम, बी मैग्नीशियम, सी कॉपर और डी जिंक। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी जिंक। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किसे वुड स्प्रिट के रूप में भी जाना जाता है? मेथिल एल्कोहल, बी ग्लाइकोल, सी एथिल एल्कोहल या फिर डी फॉर्मेल्डिहाइड। इसका सही ऑप्शन है ए यानी कि मेथिल एल्कोहल को वुड स्प्रिट के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसको कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? ए राइबोसोम, बी लाइसोसोम, सी माइटोकॉन्ड्रिया या फिर डी गाल्जी का। इसका सही ऑप्शन है बी या लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, विषाणु के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीले हरे शैवालों की सफाई करने में सहायक होते हैं। इनकी खोज लीवेनहॉक ने की थी। ये गुणन विधि द्वारा प्रजनन करते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? इसका सही ऑप्शन है 1 और 3 दोनों। क्वेश्चन नंबर 24, अम्लराज कहलाता है? जिंक सल्फाइड और बेरियम सल्फेट का मिश्रण, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल का मिश्रण, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण। इसका सही ऑप्शन है डी नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3 प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। इन दोनों के मिश्रण को हम लोग अम्लराज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, 28 जनवरी 2022 को भारत की चुनाव आयोग ने निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद चुनावों की घोषणा की है? इसका सही ऑप्शन है डी उत्तर प्रदेश में विधान परिषद चुनावों की घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर 26, गिटहब क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है।
सर्च इंजन है, ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर प्रोग्रामिंग भाषा है? इसका सही ऑप्शन है ए यानी कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 27, रेड सैंडर्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेड सैंडर्स एक प्रकार की वृक्ष की प्रजाति है जो पश्चिमी घाट में पाई जाती है। इसे IUCN रेड लिस्ट में निकट संकटग्रस्त श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। इसका सही ऑप्शन है आपका डी यानी कि ना तो एक ना ही दो। आयोडीन की प्राप्ति होती है सारगासम से, लेमिनेरिया से, रोडमेनिया पल्माटा से या फिर डी कॉड्रस से। इसका सही ऑप्शन है बी यानी कि लेमिनेरिया से। क्वेश्चन नंबर 29, मेसर में कौन सी तरंगे उत्पन्न होती हैं? ए दृश्य तरंगे, बी गामा तरंगे, सी पराबैंगनी तरंगे और डी सूक्ष्म तरंगे। इसका सही ऑप्शन है डी यानी कि सूक्ष्म तरंगे। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन स्फुरदीप्ति का उदाहरण नहीं है? ए जिंक सल्फाइड, बी कैल्शियम सल्फाइड, सी बेरियम सल्फाइड और डी कुनेन सल्फेट। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी यानी कुनेन सल्फेट स्फुरदीप्ति का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31, सूची फर्स्ट से सूची सेकंड का मिलान कीजिए। फल और उनके खाने योग्य भाग। सेब का क्या खाया जाता है? नारियल और लीची, काजू। तो इसका सही ऑप्शन आपको बताना है फल और उसके खाने वाले भाग का। तो इसका सही ऑप्शन है आपका बी यानी कि ए का 3 यानी कि सेब का आपका पुष्पासन खाया जाता है, सेब का पुष्पासन। और इसी तरह से नारियल का भ्रूणपोष, लीची का आपका एरिल और काजू का बीज पत्र। ये सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 32, औतकी अध्ययन है पादप कोशिकाओं का, ऊतकों का, सी बीजों का और डी कोशिकाओं का। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी यानी कि ऊतकों का अध्ययन है, औतकी अध्ययन है ऊतकों का। क्वेश्चन नंबर 33, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने अपने 64वां स्थापना दिवस कब मनाया? 1 जनवरी 2022, 10 मार्च 2022, 26 जून 2022 या फिर डी 30 अक्टूबर 2022। इसका सही ऑप्शन है ए 1 जनवरी 2022 को डीआरडीओ ने अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया है। क्वेश्चन नंबर 34, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को, 10 जनवरी को, 22 मार्च को या फिर डी 30 अगस्त को। इसका सही ऑप्शन है बी यानी कि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ACC अंडर 19 एशिया कप किस देश में आयोजित हुआ? ए भारत, बी श्रीलंका, सी संयुक्त अरब अमीरात और डी बांग्लादेश। इसका सही ऑप्शन है सी संयुक्त अरब अमीरात में अंडर 19 एशिया कप आयोजित हुआ। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित औषधियों में कौन एंटीबायोटिक नहीं है? पेनिसिलिन, एस्पिरिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन या फिर जेंटामाइसिन। इसका सही ऑप्शन है बी एस्पिरिन जो है एंटीबायोटिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37, साइक्लोनाइट क्या है? औषधि है, संश्लेषित रबड़ है, थर्मोप्लास्टिक है या फिर डी विस्फोटक है। इसका सही ऑप्शन है आपका डी यानी कि साइक्लोनाइट एक विस्फोटक है। क्वेश्चन नंबर 38, 1 किलोवाट कितने जूल के बराबर है? ए 3.6 × 10⁻6 जूल, 36 × 10⁻6 जूल, सी 3600 × 10⁻6 जूल या फिर डी 0.36 × 10⁻6 जूल।
तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि 3.6 इंटू 10 की पावर 10 जूल। क्वेश्चन नंबर आते हैं 39 की ओर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? पॉजिट्रॉन की खोज चैडविक, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन जे थॉमसन और डी इलेक्ट्रॉन एंडरसन। इसका सही ऑप्शन है आपका बी, यानी कि प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। इसका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 40, पौधे प्रोटीन संश्लेषण हेतु किसका उपयोग करते हैं? नाइट्रोजन का, बी ऑक्सीजन का, सी कार्बन डाइऑक्साइड का या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है ए, पौधे प्रोटीन का संश्लेषण करने के लिए नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस शहर को शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित करने के लिए तैयार किया जा रहा है? इसका सही ऑप्शन है बी, काशी को। क्वेश्चन नंबर 42, महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ए उत्तर प्रदेश, सी त्रिपुरा, बी पंजाब और डी ओडिशा। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि त्रिपुरा में। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किन दो देशों ने होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग में भाग लिया? भारत और यूके, भारत और चीन, भारत अमेरिका और भारत और रूस। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी भारत और अमेरिका ने होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग में हिस्सा लिया। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित पोषक तत्वों में कौन सा पौधों के बृहद पोषक तत्व हैं? ए नाइट्रोजन, 2 फास्फोरस, सी 3 मैग्नीज और डी 4 आपका मैग्नीज 3 मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि 1 और 2 नाइट्रोजन और फास्फोरस पौधों के बृहद पोषक तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुरुत्वीय जल को पौधे अपनी जड़ों द्वारा आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, कोशिका जल को पौधे अपनी जड़ों द्वारा आसानी से प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसका सही ऑप्शन है आपका डी, ना तो 1 ना ही 2। क्वेश्चन नंबर 46, ध्वनि की आवृत्ति मापी जाती है डेसिबल में, हर्ट्ज में, रोटंजन में या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि ध्वनि की आवृत्ति हर्ट्ज में मापी जाती है, जबकि तीव्रता जो है डेसिबल में मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए, सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। धातु संबंधित स्रोत आर्सेनिक, कैडमियम, पॉलीविनाइल क्लोराइड और बेरियम। आपको इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर है डी, यानी कि इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, एक का फर्स्ट। आर्सेनिक फेफड़ों का कैंसर के लिए जिम्मेदार है, जबकि कैडमियम हड्डियों को कमज़ोर बनाता है और पॉलीविनाइल क्लोराइड श्वसन संबंधी समस्या उत्पन्न करता है। इसी तरह से बेरियम मस्तिष्क सूजन के लिए जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 48, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सही आंसर दीजिए। दिवस और तिथियां दी गई हैं, आपको सही मिलाना है। इसका सही आंसर हो जाएगा, आप मिलाइए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका हो जाएगा 28 फरवरी को। इसी तरह से आपका विश्व गौरैया दिवस हो जाएगा 20 मार्च को, और विश्व स्वास्थ्य दिवस 8 जून को, और डी महासागर दिवस 7 अप्रैल को
इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 49, सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले के अनुसार एक हिंदू पुरुष के मामले में संपत्ति का उत्तराधिकारी कौन हुए जिसकी केवल एक बेटी है, उसकी वसीयत लिखे बिना मृत्यु हो जाती है? उसका भाई, उसके जीजा, उसके पिता और उसकी बेटी। इसका सही ऑप्शन है उसकी बेटी संपत्ति की उत्तराधिकारी है। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वर्तमान प्रमुख हैं डॉक्टर के सिवन, डॉक्टर एस किरण कुमार, श्री के राधाकृष्णन या फिर डी डॉक्टर एस सोमनाथ। इसका सही ऑप्शन है डॉक्टर एस सोमनाथ। क्वेश्चन नंबर 51, चीन का नया सीमा कानून लागू हुआ 10 दिसंबर 2021 से, 31 दिसंबर 2021 से, 1 जनवरी 2022 से या फिर 19 जनवरी 2022 से? इसका सही ऑप्शन है सी, 1 जनवरी 2022 से। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन वायु वाहित रोग नहीं है? ए चिकन पॉक्स, बी क्रिप्टोकॉक्सिस, सी एंथ्रेक्स और डी ब्रोंकाइटिस। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि ब्रोंकाइटिस वायुवाहित रोग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण नहीं है? ए सुक्रोज, बी एक्टिन, सी लैक्टोज और डी सेलुलोज। इसका सही ऑप्शन है बी एक्टिन, इसका सही उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? ए ल्यूकेमिया, रक्त कोशिकाएं, क्षय रोग, फेफड़े, गोनोरिया, प्रजनन अंग और डी टेटनस हृदय। इसका सही ऑप्शन है डी टेटनस हृदय से संबंधित रोग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55, साबुन के संघटक में शामिल है फैटी एसिड का पोटेशियम लवण और फैटी एसिड का सोडियम लवण। सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 56, मानव रक्त का औसत पीएच मान क्या है? इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि मानव रक्त का पीएच मान 7.4 है। क्वेश्चन नंबर 57, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को 5 नए अस्थायी सदस्य मिले हैं, निम्नलिखित में कौन उनमें एक नहीं है? संयुक्त अरब अमीरात, बी अल्बानिया, सी गैबान और डी माली। इसका सही ऑप्शन है डी माली, उसमें शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 58, बिरजू महाराज जिनका हाल ही में निधन हो गया वह किस घराने से थे? ए बनारस घराना, बी लखनऊ घराना, सी जयपुर घराना या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि लखनऊ घराना। क्वेश्चन नंबर 59, नीट 30 NEAT नीट 30 का उद्देश्य क्या है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया था? भारतीय समुद्र तटों की सफाई, भारतीय युवाओं में स्वस्थ खाने की आदतों को बढ़ावा देना, सी सबसे प्रदूषित शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार और डी सर्वोत्तम विकसित एडटेक समाधान करना। इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि सर्वोत्तम विकसित एडटेक समाधान प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 60, जब लोहे में जंग लग जाता है तो उसका भार ए घटता है, बी बढ़ता है, सी परिवर्तित नहीं होता, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 61, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड्स के साथ मिलान कीजिए। उपकरण और मात्रक, इसका जो है उपकरण और मात्रक क्या हैं तो आपको ये बताना है। इसका हाइग्रोमीटर ए आपका हो जाएगा आर्द्रता मापने के लिए, हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापने के लिए, और बैरोमीटर को आपका वायु दाब नापने के लिए, इसी तरह से अमीटर का उपयोग विद्युत धारा नापने के लिए और नेफोस्कोप का उपयोग बादल की गति मापने के लिए किया जाता है।
तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 62, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कारण आर और सही बताइए। विभिन्न तारे विभिन्न रंग तरंग दैर्घ्य का उत्सर्जन करते हैं तथा इस प्रकार विभिन्न रंगों में दिखाई देते हैं। तारों के रंगों में भिन्नता मुख्यतः उनकी इसकी अलग संरचना और प्रभावी तापमान के फलस्वरूप है। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करना है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए और आर दोनों सही हैं। आर और ए की सही व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 63, एक परिक्रमा कर रहे अंतरिक्ष यान से कुछ पदार्थों के निकलने पर क्या होगा? यह अंतरिक्ष यान की तुलना में धीमी गति से आगे बढ़ेगा या अंतरिक्ष यान की तुलना में अधिक गति से आगे बढ़ेगा। सी, या पृथ्वी की ओर गिर जाएगा। डी, या समान गति से अंतरिक्ष यान के साथ आगे बढ़ेगा। इसका सही आंसर है आपका डी, यानी कि यह समान गति से अंतरिक्ष यान के साथ आगे बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 64, जल में एक हवा का बुलबुला व्यवहार करता है उत्तल लेंस की तरह, अपसारी लेंस की तरह, अवतल लेंस की तरह, या फिर डी, बी और सी की तरह। इसका सही आंसर है डी, बी और सी, यानी कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों की तरह व्यवहार करता है। क्वेश्चन नंबर 65, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2022 का आयोजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? ए, वैश्विक आतंकवाद निरोधी परिषद GCTC, बी, काउंटर टेररिज्म पर यूरोप कमेटी की परिषद CDCT, सी, विश्व आतंकवाद विरोधी मंच GCTF, या फिर डी, ब्रिटेन की मुस्लिम परिषद MCB। इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि वैश्विक आतंकवाद निरोधी परिषद। क्वेश्चन नंबर 66, संचार मंत्रालय के तहत निम्नलिखित में से किस विभाग ने उपभोक्ता इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT को सुरक्षित करने के लिए अभ्यास संहिता रिपोर्ट जारी की है? ए, दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र, बी, डिजिटल संचार आयोग, सी, संचार सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय केंद्र, या फिर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है ए, दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र। क्वेश्चन नंबर 67, यूपी में ई गवर्नेंस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूपी दर्पण डैशबोर्ड नागरिकों की शिकायतों के त्वरित और कुशल निवारण की सुविधा प्रदान करने वाला एक पोर्टल है। माइन मित्र राज्य में ऑनलाइन खनिज प्रबंधन की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन मंच है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि आपका 1 और 2 दोनों ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम यानी AES के रोग हैं? तरंगाणु, बी, 2 जीवाणु, 3 विषाणु और 4 कवक। इसका सही ऑप्शन है आपका डी, यानी कि 1, 2, 3 चारों एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम के रोग कारक हैं। क्वेश्चन नंबर 69, अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है जबकि क्षार नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है जबकि क्षार स्वाद में तीखा या कड़वा होता है। इसका सही ऑप्शन है बी, केवल 2 सही है, 1 ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 70, तांबे पर हरे रंग की परत बैठना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ए, गैल्वेनीकरण, बी, धातु संक्षारण, सी, ए और बी दोनों, या फिर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है बी, ये धातु संक्षारण का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से किसे ग्लोबल साल्ट कहा जाता है? ए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बी, सोडियम बाइकार्बोनेट, सी, सोडियम कार्बोनेट और डी, सोडियम सल्फेट। इसका सही ऑप्शन है आपका डी, यानी कि सोडियम सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 72, प्राकृतिक या कृत्रिम प्रकाश स्रोतों द्वारा प्रकाशित किए जाने पर विभिन्न रंगों को दर्शाता साबुन का बुलबुला उदाहरण है? व्यक्तिकरण का, ध्रुवण का, परावर्तन का, या फिर डी,
विवर्तन का। इसका सही ऑप्शन है ए, ये व्यतिकरण का उदाहरण है। व्यतिकरण का उदाहरण है कि हमारा जो है आसमान नीला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 73, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कस्टम मामलों में सहयोग और पारस्परिक सहायता पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है? ए फ्रांस, बी स्पेन, सी अल्जीरिया और डी जर्मनी। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि स्पेन। क्वेश्चन नंबर 74, संस्कृति मंत्रालय निम्नलिखित में से किसके सहयोग से भारत की गांवों का पहला सांस्कृतिक सर्वेक्षण करेगा? इसका सही ऑप्शन है बी, कॉमन सर्विस सेंटर का। क्वेश्चन नंबर 76, जल में स्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती? ए सोडियम और पोटेशियम के सल्फेट, बी मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट, सी सोडियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट, डी मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट। इसका सही आंसर है आपका बी, यानी कि मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 77, आतिशबाजी के सामान बनाने में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस, फास्फीन या फिर कैल्शियम फास्फाइड। इसका सही आंसर है ए, यानी कि श्वेत फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 78, मरुस्थलीय पौधों की लंबी जड़ें होती हैं क्योंकि भूमि का उच्च तापमान जड़ों को लंबा होने हेतु प्रोत्साहित करता है। जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। भूमि में पानी नहीं होता अतः वह सख्त होकर जड़ों पर दबाव डालती है जिससे वह लंबी हो जाती हैं। डी जड़ें सूर्य की गर्मी के विपरीत दिशा में बढ़ती हैं। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 79, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? ए एड्रिनल ग्रंथि, बी थायराइड ग्रंथि, सी थाइमस ग्रंथि या फिर डी पिट्यूटरी ग्रंथि। इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सत्य फल का उदाहरण है? सेब, आम, ए बी दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है बी, आम। क्वेश्चन नंबर 81, वार्षिक सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार प्रत्येक वर्ष प्रदान किया जाएगा? 23 जनवरी को, 12 जनवरी को, सी 13 जनवरी को या फिर डी 30 जनवरी को। तो इसका सही ऑप्शन है ए, 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? मेघा राजगोपालन, अंजलि भारद्वाज, हरप्रीत चंडी या फिर प्रियंका मोहिते। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि हरप्रीत चंडी दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली महिला बनी। क्वेश्चन नंबर 83, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में निम्नलिखित में किस जिले के 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया है? ए अलीगढ़, बी मिर्ज़ापुर, सी सिद्धार्थनगर और डी बहराइच। इसका सही ऑप्शन है डी बहराइच। क्वेश्चन नंबर 84, वृक्षों की आयु निर्धारित की जाती है उसके भार द्वारा, उसकी ऊंचाई द्वारा, उसमें वार्षिक बलयों की संख्या के आधार पर या फिर डी उसकी जड़ों की लंबाई द्वारा। इसका सही ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 85, धमनी रुधिर को हृदय से अंगों की ओर ले जाती है जबकि सिराएं रुधिर को अंगों से हृदय में लाती हैं। धमनी त्वचा की ऊपरी सतह में स्थिर होती है जबकि सिरा शरीर में गहराई में स्थित होती है। इसका सही ऑप्शन है आपका ए, यानी कि केवल एक धमनी रुधिर को हृदय से अंगों की ओर ले जाती हैं जबकि सिराएं रुधिर को अंगों से हृदय में लाती हैं। क्वेश्चन नंबर 86, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। इसका सही ऑप्शन बताइए। इसका सही आपको मिलाना है। राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान, ये जो है लखनऊ में स्थित है।
ये लखनऊ में स्थित है। इसी तरह से केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान ये राजमुंद्री में स्थित है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ये जो है मैसूर में स्थित है। इसी तरह केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान ये शिमला में स्थित है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। ये सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एल्बुमिन, सरल प्रोटीन, फास्फोप्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन, ग्लोबुलिन, व्युत्पन्न प्रोटीन और न्यूक्लियोप्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन। 87 इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 88, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान समान होता है? 40 डिग्री, -40 डिग्री, -50 डिग्री या फिर डी 50 डिग्री। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान समान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली के लिए हरित ऊर्जा गलियारा चरण सेकंड में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 7 राज्यों में ग्रिड एकीकरण और बिजली निकासी की सुविधा प्रदान करेगा। ट्रांसमिशन सिस्टम 2024 तक बनाए जाएंगे। इसका सही ऑप्शन है केवल एक। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया है? पियरे ओलिवियर गौरिंचस, अलार कारिस, हाकेंडे हिचिलेमा या फिर क्लियोपास डालमी। इसका सही ऑप्शन है ए, पियरे ओलिवियर गौरिंचस। क्वेश्चन नंबर 91, हाल ही में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में कच्चाई लेमन फेस्टिवल मनाया गया है? ए, महाराष्ट्र, बी, उत्तराखंड, सी, मणिपुर और डी, तमिलनाडु। इसका सही आंसर है सी, मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 92, स्त्रियों एवं बच्चों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली क्यों होती है? ए, तारत्व के कम होने के कारण, बी, तारत्व के अधिक होने के कारण, सी, आवृत्ति के अधिक होने के कारण या फिर डी, बी और सी दोनों। इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि बी और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित तापमापियों में से किससे अत्यधिक ताप का मापन किया जा सकता है? ताप युग्म तापमापी, गैस तापमापी, पूर्ण विकिरण तापमापी या फिर द्रव तापमापी। इसका सही आंसर है सी, यानी कि पूर्ण विकिरण तापमापी द्वारा अत्यधिक ताप का मापन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 94, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल छूने पर लोहे का गुटका क्यों ज़्यादा ठंडा लगता है? ए, लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के गुटके से कम होता है। बी, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। सी, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का खराब चालक है। डी, लोहे का गुटका लकड़ी से भारी होता है। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। क्वेश्चन नंबर 95, तेल दीप की बत्ती में तेल किस कारण ऊपर उठता है? ए, दाब अंतर के कारण, बी, केशकत्व के कारण, सी, तेल की निम्न श्यानता के कारण या फिर डी, गुरुत्वीय बल के कारण। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि केशकत्व के कारण दीप बत्ती में तेल ऊपर की ओर उठता है। क्वेश्चन नंबर 96, वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित में से किस कारकों पर निर्भर करती है? ताप पर, खुली तरह का क्षेत्रफल या फिर वाष्प निकासी की दर। इसका सही ऑप्शन है डी, यानी 1, 2 और तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 97, अमर जवान ज्योति की स्थापना कब हुई थी? इसका सही ऑप्शन है 1947 में, 1963 में, 1972 में या फिर डी, 1992 में। इसका सही ऑप्शन है 1972 में। क्वेश्चन नंबर 98, अमर उजाला योजना कब शुरू की गई थी? ए, 2004 में, बी, 2005 में, सी, 2018 में या फिर डी, 2019 में। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि 2015 में उजाला योजना शुरू की गई थी।
क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में भारत का दूसरा कोयला से मेथेनॉल संयंत्र हैदराबाद में शुरू किया गया था, या कोल टू मेथेनॉल प्लांट भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी वेल द्वारा बनाया गया है। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि केवल 2। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से किस में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? पानी में, तारपीन के तेल में, कांच में, या फिर डी नायलॉन में? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, पानी में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। ध्वनि की गति से अधिक रफ्तार से चलने वाले जेट विमानों से उत्पन्न शोर को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? ए सोनिक बूम, बी सबसोनिक, सी सुपरसोनिक, या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि सोनिक बूम। क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से किन पद्धतियों को पृथ्वी पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण सुनिश्चित किया जा सकता है? ए नीली हरी शैवाल, बी उर्वरक, 3 गरज और प्रकाश। इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि उपरोक्त सभी पद्धतियों से पृथ्वी पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण सुनिश्चित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? मिनामाता मरकरी, ब्लू बेबी सिंड्रोम लेड, इटाई कैडमियम और न्यूमोकोनियोसिस कोयले की राख। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि ब्लू बेबी सिंड्रोम लेड से नहीं, जबकि ये आपका नाइट्रेट से होता है। क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में से किस शहर में राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान अवस्थित है? ए हैदराबाद, बी मुंबई, सी पुणे और डी दिल्ली। इसका सही ऑप्शन है डी दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 105, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग सर्विसेज मार्केट रिपोर्ट के अनुसार भारत की 2030 तक एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए निम्नलिखित में से किस देश से आगे निकलने की संभावना है? इसका सही ऑप्शन है ए, जापान। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से किस राज्य ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में प्रथम स्थान जीता है? इसका सही ऑप्शन है बी, उत्तर प्रदेश ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार जीता है। क्वेश्चन नंबर 107, हाल ही में भारत में और निम्नलिखित में से किस देश के बीच आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए? इसका सही ऑप्शन है ए, तुर्कमेनिस्तान के साथ। क्वेश्चन नंबर 108, किसकी उपस्थिति के परिणाम स्वरूप गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है? रिबोलोस, राइबोफ्लेविन, बी सी बीटा कैरोटीन, या फिर डी जिंथोफिल। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय का दूध पीला होता है। क्वेश्चन नंबर 109, मछलियों का अध्ययन कहलाता है क्रिप्टोलॉजी, सिक्रेटोलॉजी, एक्थियोलॉजी, यानी फिर नियान्टोलॉजी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि एक्थियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से कौन जियोलाइट जल सैकतिज का एक उदाहरण है? सोडियम टेट्राबोरेट, फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, हाइड्रेटेड सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट। इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि हाइड्रेटेड सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट। निम्नलिखित में से कौन सा लौह का शुद्ध प्रारूप है? ए स्टील, बी कच्चा लौह, सी ताड़ लौह, या फिर डी ढलवां लौह। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि ताड़, यानी कि रॉट लौह। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 112, लुमेन इकाई है प्रकाश युक्त प्रवाह की, प्रकाश युक्त तीव्रता की, सी ए और बी दोनों की, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है ए, प्रकाश युक्त प्रवाह की इकाई ल्यूमेन है। क्वेश्चन नंबर 113, हाल ही में तेल रिसाव के कारण निम्नलिखित में से किस देश में 90 दिवसीय पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया गया था? इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि पेरू में पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 114, चालू वित्त वर्ष 21-22 के लिए प्रथम अग्रिम अनुमान
किसके द्वारा जारी किया गया है? ए कारपोरेट मंत्रालय, बी वित्त मंत्रालय, सी श्रम और रोजगार मंत्रालय, डी सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। इसका सही ऑप्शन है डी सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से किसे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? ए उर्जित पटेल, बी शक्तिकांत दास, सी वायुवी रेड्डी या फिर डी बिमल जालान। इसका सही ऑप्शन है ए उर्जित पटेल को AIIB का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 116, एंजाइम प्रायः होते हैं फफूंद, अकार्बनिक यौगिक, सी प्रोटीन या फिर डी सूक्ष्मजीव। इसका सही ऑप्शन है सी एंजाइम प्रायः प्रोटीन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 117, प्रशीतक जिसे आधुनिक रेफ्रिजरेटर में ओजोन में कमी हेतु उत्तरदायी फ्रियान के विकल्प के रूप में उपयोग किया जाता है कहलाता है? HFC 135 से HFC 134 से HFC 136 या फिर डी HFC 137 से। तो इसका सही आंसर है बी HFC 134A। क्वेश्चन नंबर 118, चिकित्सा क्षेत्र में नाइट्रस ऑक्साइड गैस का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? ए एंटीपायरेटिक एजेंट के रूप में, बी प्रशांतक ट्रैंक्विलाइजर के रूप में, सी अंगग्रह नाशक के रूप में, डी निश्चेतक के रूप में। इसका सही ऑप्शन है डी निश्चेतक के रूप में नाइट्रस ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 119, जल पर तेल की सूक्ष्म परत शानदार रंग दर्शाती है, इसके लिए कौन सी घटना उत्तरदायी है? ए ध्रुवण, बी प्रकीर्णन, सी विवर्तन और डी व्यतिकरण। इसका सही ऑप्शन है डी व्यतिकरण। क्वेश्चन नंबर 120, वायरलेस टेलीग्राफी, रेडियो और वायरलेस संदेश के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? जी मार्कोनी, ए फर्मी, गैलीलियो या फिर डी आइंस्टीन। इसका सही ऑप्शन है ए जी मार्कोनी को वायरलेस टेलीग्राफी, रेडियो और वायरलेस संदेश का आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 121, भारत और नेपाल को जोड़ने वाला एक नया पुल बनेगा महाकाली नदी पर, गंडक नदी पर, कोसी नदी पर या फिर डी घाघरा नदी पर। इसका सही ऑप्शन है ए महाकाली नदी पर भारत और नेपाल के लिए नया पुल बनेगा। क्वेश्चन नंबर 122, भारत राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाएगा 16 जनवरी को, 10 मार्च को, 2 मई को या फिर 12 नवंबर को। इसका सही ऑप्शन है 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस मनाएगा। क्वेश्चन नंबर 123, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? 10वीं है, 97वीं है, 50वीं है या फिर 119वीं है? इसका सही ऑप्शन है सी यानी कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI 2021 में भारत की रैंक 50वीं है। 124 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? हाइग्रोमीटर सापेक्षिक आर्द्रता, एनीमोमीटर वर्षण, अल्टीमीटर तापमान और डी वृष्टिमापी वायु की गति। इसका सही ऑप्शन है ए हाइग्रोमापी सापेक्षिक आर्द्रता। क्वेश्चन नंबर 125, कार्बन में वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा धीरे धीरे वातावरण का तापमान बढ़ा रही है क्योंकि यह अवशोषित करती है। ए वायु में उपलब्ध जल वाष्प और उसकी गर्मी बनाए रखता है, बी सौर विकिरण का अवरक्त भाग, सी सौर विकिरण का पराबैंगनी भाग या फिर डी सभी सौर विकिरणें। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी यानी कि सौर विकिरण का अवरक्त भाग। क्वेश्चन नंबर 126, निम्नलिखित रेडियोधर्मी सामग्रियों में से किसका प्रयोग हड्डी के ट्यूमर के इलाज के लिए किया जाता है? ए रेडियम 226, बी थोरियम 232, सी स्टांटियम 90 या फिर आयोडीन 131। इसका सही ऑप्शन है ए सी यानी कि स्टांटियम 90। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली SI में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है?
इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 7 मूल मात्रक और 2 व्युत्पन्न मात्रक हैं। क्वेश्चन नंबर 128, प्रकाश की गति अधिकतम होती है कांच में, जल में, हीरे में या फिर निर्वात में? इसका सही ऑप्शन है डी, प्रकाश की गति निर्वात में सर्वाधिक होती है। इसी तरह से आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि ध्वनि की गति किस में सब सर्वाधिक होती है। अब आते क्वेश्चन नंबर 129, निम्नलिखित में से कौन 2020-21 के लिए गिरकिंस का सबसे बड़ा निर्यातक था? ए भारत, बी चीन, सी जापान और डी म्यांमार? इसका सही ऑप्शन है ए भारत। निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक है? ए सोना, बी चांदी, सी तांबा या फिर डी एल्युमिनियम? इसका सही ऑप्शन है बी चांदी विद्युत धातु की सबसे अधिक सुचालक है। क्वेश्चन नंबर 131, एक रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित नहीं करता, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, एक्स किरणें या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि कोई नहीं। रेडियोधर्मी पदार्थ ये सभी किरणें उत्सर्जित करता है। क्वेश्चन नंबर 132, लेजर निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है? ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर, फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम पर, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उत्पादन, संचार और संसूचन पर, विद्युत चुम्बकीय विकिरण के उत्तेजित उत्सर्जन के आधार पर, प्रकाशिक प्रवर्धन और एम्प्लीफिकेशन पर? इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि विद्युत चुम्बकीय विकिरण के उत्तेजित उत्सर्जन के आधार पर, प्रकाशिक प्रवर्धन एम्प्लीफिकेशन पर। क्वेश्चन नंबर 133, हवाई जहाज में यात्रा के दौरान पेन की स्याही बाहर आने का मुख्य कारण क्या है? वायु दाब में कमी, द्रव का पृष्ठ तनाव, वायु दाब में वृद्धि या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका सही ऑप्शन है ए वायु दाब में कमी के कारण फाउंटेन पेन से स्याही बाहर आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? बर्फ का पिघलना, जल में चीनी का घुलना, मोम का पिघलना या फिर डी भोजन का पकना? इसका सही ऑप्शन है डी, भोजन का पकना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, जबकि बाकी सभी ऑप्शन ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण हैं, क्योंकि बर्फ़ पिघल कर पानी बन जाएगी और पानी फिर से बर्फ़। क्वेश्चन नंबर 135, भूपर्पटी में प्रचुरता में पाए जाने वाले तत्वों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? आपको यह ध्यान रखें कहाँ पर पूछा गया, भूपर्पटी में। तो ए ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, बी मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, सोडियम, सी एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन या फिर डी ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सोडियम? इसका सही आंसर है आपका ए ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, सोडियम और मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 136, पटाखों में पीला रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? स्ट्राटियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट या बेरियम क्लोराइड? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, यानी कि सोडियम नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 137, द्रवित पेट्रोलियम गैस निम्नलिखित में से किसके संयोजन से बनती है? ए प्रोपेन प्लस पेंटेन, बी ब्यूटेन प्लस पेंटेन, सी मीथेन प्लस ब्यूटेन और डी प्रोपेन प्लस ब्यूटेन? इसका सही ऑप्शन है डी, प्रोपेन प्लस ब्यूटेन के संयोजन से द्रवित पेट्रोलियम गैस बनती है। क्वेश्चन नंबर 138, यूरिया में निम्नलिखित में से कौन से तत्व पाए जाते हैं? PNH या फिर CONP या फिर CONH या फिर CONHS? इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि CONH। क्वेश्चन नंबर 139, किस तापमान में नीचे से नीचे कुछ धातु और मिश्र धातु अपनी प्रतिरोधकता पूरी तरह से खो देते हैं? देहली तापमान, संक्रमण ताप, अतिचालकता ताप या फिर डी परम ताप? इसका सही ऑप्शन है बी, संक्रमण ताप।
क्वेश्चन नंबर 140, खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग ने निम्नलिखित में से किस राज्य में एक मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन शुरू की है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश या फिर डी हरियाणा। इसका सही ऑप्शन है सी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। क्वेश्चन नंबर 141, मानव शरीर में गुणसूत्रों के कितने युग्म हो पाए जाते हैं? ए 21, बी 22, सी 23 और डी 24। इसका सही ऑप्शन है सी 23 जोड़ी गुणसूत्र यानी कि 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 142, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ए हाइपोथैलेमस, बी पैराथायराइड, सी पित्ताशय या फिर डी यकृत। इसका सही ऑप्शन है आपका डी यकृत यानी कि लीवर। क्वेश्चन नंबर 143, पौधे के अग्रभाग से ऊतक को हटाकर या कोशिकाओं को अलग कर रोग मुक्त परिस्थितियों में एक मूल पौधे से कई पौधे उगाए जा सकते हैं। इस तकनीक को कहा जाता है कलिका संवर्धन, कोशिका संवर्धन, ऊतक संवर्धन या फिर डी पादप संवर्धन। इसका सही ऑप्शन है सी ऊतक संवर्धन। क्वेश्चन नंबर 144, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे पुराना जीव है? ए लाइकेन, बी अमीबा, सी कवक या फिर डी नील हरित शैवाल। इसका सही ऑप्शन है डी नील हरित शैवाल पृथ्वी का सबसे पुराना जीव है। क्वेश्चन नंबर 145, निम्नलिखित में से कौन माता पिता से संतानों में वंशानुगत विशेषताओं के हस्तांतरण को नियंत्रित करता है? ए राइबोसोम, बी प्लास्टिड, सी जीन या फिर डी बायोटिन। इसका सही ऑप्शन है आपका सी यानी कि जीन जो है वो वंशानुगत विशेषताओं को हस्तांतरण करता है। क्वेश्चन नंबर 146, वर्ष 1921 में आइंस्टीन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस विषय के लिए दिया गया था? सापेक्षता का सिद्धांत, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम की खोज, क्वांटम सिद्धांत या फिर डी एक परमाणु पर इलेक्ट्रॉन के प्रभाव को नियंत्रित करने वाले नियमों की खोज। इसका सही ऑप्शन है बी प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम की खोज। क्वेश्चन नंबर 147, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? -4 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री केल्विन या फिर 4 डिग्री सेल्सियस या फिर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका सही ऑप्शन है सी 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। क्वेश्चन नंबर 148, कुनैन दवा का उपयोग निम्नलिखित में से किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? ए डेंगू, बी मलेरिया या फिर सी जापानी एन्सेफेलाइटिस और डी मेनिनजाइटिस। इसका सही ऑप्शन है बी मलेरिया के उपचार के लिए कुनैन दवा का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 149, निम्नलिखित में से किसकी माप क्रेस्कोग्राफ द्वारा की जाती है? ए दूध की शुद्धता, बी तरल का प्रवाह, सी पौधों की वृद्धि या फिर डी प्रकाश की तीव्रता। इसका सही ऑप्शन है सी पौधों की वृद्धि के लिए क्रेस्कोग्राफ का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 150, निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष के एक निश्चित क्षेत्र को बाह्य विद्युत क्षेत्र से सुरक्षित रखने की परिघटना है? ए विद्युत स्थैतिक संतुलन, बी विद्युत स्थैतिक अवक्षेपण, सी विद्युत स्थैतिक अभिग्रहण या फिर डी विद्युत स्थैतिक परिरक्षण। इसका सही ऑप्शन है डी विद्युत स्थैतिक परिरक्षण।